और बात करेंगे नू की। देखिए, नू में टेंशन लगातार बनी हुई है और आज विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। नू से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मामले में अब तक 44 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। 60 लोगों से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। तो लगातार इस मामले में कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये आग अब और धधक रही है। ये आग लगातार बढ़ती जा रही है और विकराल रूप ले रही है। हरियाणा में अलर्ट कर दिया गया है, तो वहीं यूपी के कई जिलों में इसकी आंच महसूस की जा रही है। नू हिंसा से जुड़ी जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो यही कि 44 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो नू हिंसा पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि आयोजकों ने प्रशासन को पूरी जानकारी नहीं दी थी। इस यात्रा में शामिल भीड़ का ब्यौरा भी नहीं दिया गया था। सुनिए। यादन हमें करनी थी, उसको पूरा टाइट कर दिया गया, क्योंकि जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उनने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे यही आग्रह विनती करूंगा कि अमन शांति बना कर रखें। हमारे प्रदेश में आज तक के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। जिन लोगों ने इस घटना को आगे उकसाकर लड़ने का काम किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। देखिए, हरियाणा के हिंसा के बाद अब दिल्ली में भी अलर्ट है। दिल्ली सीमा से जुड़े तमाम इलाकों पर प्रशासन की नजर है और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। उत्तरी दिल्ली में ड्रोन से पुलिस निगरानी कर रही है और दिल्ली के सीमावर्ती तमाम इलाकों में बैरिकेडिंग की गई है। उपद्रवी जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे डर बढ़ता जा रहा है और हरियाणा में हुई इस हिंसा के बाद अब राजधानी भी अलर्ट मोड पर है। देखिए, दिल्ली की सीमा से जुड़े तमाम इलाकों पर प्रशासन की पैनी नजर है और जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है, क्योंकि नफरत की ये आग लगातार फैल रही है। और नू हिंसा को लेकर अब अमित शाह भी एक्शन मोड में है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम मनोहर लाल से बात की है और नू हिंसा को लेकर यह बातचीत हुई है। आपको बता दें, उन्होंने हालात की जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। देखिए, डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं और यहां पर वो तस्वीर भी। इस पूरे मामले में अब गृह मंत्री अमित शाह खुद आगे आए हैं और उन्होंने हर मदद का भरोसा दिया है। सीएम मनोहर लाल से उन्होंने बात की है और नू हिंसा मामले में लेकर किस तरह से एक्शन हो रहा है, किस तरह से जांच जारी है, किस तरह से अगर केंद्र की मदद चाहिए तो केंद्र मदद कर सकता है, इन तमाम चीजों पर चर्चा हुई है और हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। देखिए, जिस तरह से ये आग फैलती हुई अन्य राज्यों तक पहुंच रही है, ऐसे में अब केंद्रीय गृह मंत्री भी इस मामले में आगे आया है। तो नू के कई इलाकों में अब कर्फ्यू है। अब तक 5 लोगों की इस हिंसा में मौत हो चुकी है और सीएम मनोहर लाल ने बताया है इसे सोची समझी साजिश। तो देखिए, जिस तरह के वहां पर साक्ष्य मिल रहे हैं, जिस तरह की वहां पर इस वक्त सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस है वो ये साबित करते हैं या इस ओर इशारा करते हैं, ये कहा जा सकता है कि ये सोची समझी साजिश थी, ये प्री प्लान्ड था। हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। ये हथियार इन नौजवानों के पास कहां से आए, इन्हें जमा करके क्यों रखा गया था, पथराव की क्या ये प्लानिंग पहले से थी, क्या पहले से इस तरह के लोगों के इस भीड़ में मिलने की साजिश थी। ये तमाम सवाल हैं और इसी की ओर इशारा करते हैं तमाम बयानात जो सामने आ रहे हैं। तो देखिए, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारी उनसे लेंगे। पवन लालचंद देहरादून से, अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ लखनऊ से, अखिलेश भोपाल से हमारे साथ हैं, केशव दिल्ली से, अस्मित पटना से, तो आनंद कुमार
नूह से हमारे साथ है पूजा यादव भी नूह से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा, सबसे पहले आप ही का रुख करूंगी, इस वक्त की ताजा तस्वीर वहां पर क्या है? हालात काबू पाने की प्रशासन कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा के पार ये आग जा रही है पूजा, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर ले, चाहे दिल्ली की बात कर ले, यहां पर भी अलर्ट कर दिया गया है। डर है, खतरा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल प्रशासन स्थितियां काबू पाने में कितना कामयाब नजर आ रहा है आपको? आप देखिए 16 अर्धसैनिक बल की कंपनी तैनात कर दी गई है, 20 हरियाणा पुलिस की कंपनी तैनात की गई हैं ताकि माहौल को शांत किया जाए। और देखिए जगह जगह से जिस तरह से कई हमने देखा कि रात को भी किस तरह से दुकानें जला दी गई, कई झोपड़ियां जला दी गई, इस तरह की कई आगजनी की खबरें, इमाम की हत्या का मामला ही चाहे क्यों ना हो, ऐसी कई जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बाद लगातार प्रशासन की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं कि शांति व्यवस्था को कायम किया जाए। लेकिन रह रहकर यहाँ पर चिंगारी सुलग रही है, आग का रूप धारण कर रही है और फिर उस आग बुझाने की जो तमाम कोशिशें हैं वो नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो हालात दिखने में सामान्य हैं, लेकिन अंदर अभी भी आग सुलगी हुई है जो रह रहकर दहक रही है, जिस कारण से आगजनी की घटनाएं हरियाणा के कई इलाकों से आ रही है। देखिए नूह से इस आगजनी और हिंसा की शुरुआत हुई थी, उसके बाद में नूह के बाद में गुरुग्राम तक ये आग पहुंच जाती है, पलवल तक ये आग पहुंच जाती है, बादशाहपुर, यहाँ सोचिए जरा हरियाणा के अब दर्जन भर जो जिले हैं उनमें अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो फोर्सेस डिप्लॉय कर दी गई हैं, हालात अभी सामान्य नजर आ रहे हैं, लेकिन बाजार अभी भी बंद है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी भी यहां पर इंटरनेट सेवा को बंद रखा गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी फिर से सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके इस चिंगारी को और ना सुलगा सके। बिल्कुल, जाहिर तौर पर फिलहाल प्रशासन हर तरीके से एहतियात बरत रहा है। और पटना से अस्मित सिन्हा भी मेरे साथ हैं। अस्मित, देखिए ये दो समुदायों का मामला है और ऐसे मामलों में हम देखते हैं कि किस तरह से राज्य के पार भी उस घटना का असर नजर आता है। वहां पर सामुदायिक भाईचारा फिलहाल किस तरह से आप देख रहे हैं और असर कितना नजर आ रहा है इस पूरी घटना के बाद वहां पर, और कानून प्रशासन व्यवस्था वहां पर कितनी अलर्ट मोड पर है? अस्मित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अस्मित तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दिल्ली का रुक के जी जी हिंदू परिषद ने इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। 3 जोन में पूरे पटना को बांटा गया है, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, पटना मिड, और इस तीनों जोन में 3 समय में प्रदर्शन किए जाएंगे। पटना के कारगिल चौक पर यह प्रदर्शन शाम के 4 बजे होगा, वहीं पटना के अनीशाबाद गोलंबर पर शाम 5 बजे जो विश्व हिंदू परिषद के तमाम संगठन जो है प्रदर्शन करने वाले हैं। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मेवात में पूरी घटना घटी है, ये घटना पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको लेकर के पटना पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। पूरी तरह से विश्व हिंदू परिषद के तमाम संगठन, बजरंग दल भी उसमें शामिल होंगे और सरकार के खिलाफ जो है मांग भी की जा रही है जो घटनाएं घटी है। और इसको लेकर के पटना को 3 जोन में बांटा गया है। पटना सिटी में भी आज प्रदर्शन होने हैं शाम के 3 बजे, शाम के 4 बजे जो है पटना के कारगिल चौक पे प्रदर्शन होंगे। तो बड़ी संख्या में आज जो है विश्व हिंदू परिषद के तमाम संगठन इसको लेकर के प्रोटेस्ट करने वाले हैं और तैयारी उन्होंने पूरी कर ली है। राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने बताया है कि पूरी तरह से उनके संगठन के लोग इसको लेकर के प्रदर्शन करेंगे। पटना के 3 जगहों पर यह पूरा प्रदर्शन होगा और बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ तमाम संगठन इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगे। अमृता, बिल्कुल, हिंदू संगठन आज ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं और इसी बीच राजधानी दिल्ली के लिए भी इसी तरह की स्थितियां जो हैं वो नजर आ रही हैं। केशव, दिल्ली के बॉर्डर एरियाज को फिलहाल वहां पर तैनाती पुलिस की गई है, संवेदनशील एरियाज में भी जो है वो खास फोर्सेस डिप्लॉय की गई हैं। तो क्या लगता है कि ये आगजनी और बढ़ सकती है, और खासतौर पर आज होने वाला जो वीएचपी और तमाम हिंदू संगठनों का प्रदर्शन है वो इस पर उसका कैसा असर होने वाला है? केशव, आप तक आवाज आ रही है? केशव के पास आवाज। अमृता, देखिए मैं इस वक्त दिल्ली के निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद हूं और साफ तौर से आप मेरे पीछे देख सकते हैं
पोस्टर लगा दी गई है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा, क्योंकि कल जिस तरह से मेवात के नूह में रथ यात्रा और जो उनका जुलूस निकला था उसके दौरान दंगा हुआ था, उसके बाद खासतौर से हिंदू समाज में आक्रोश है और आज उसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के द्वारा देश भर में जन आक्रोश रैली और विरोध प्रदर्शन का आगाज किया गया है। राजधानी दिल्ली में टोटल 23 जगहों पर आज धरना प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद के द्वारा किया जाएगा। और इस वक्त निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन पर आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा पहले से ही यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा के नूह में हुआ ऐसा सिचुएशन आज दिल्ली में क्रिएट ना हो, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के द्वारा टोटल 23 जगहों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। क्या नाम हुआ आप लोग? मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा है। विश्व हिंदू परिषद का विभाग सह मंत्री की जिम्मेदारी है। यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे आप लोग? विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी और विश्व हिंदू परिषद के सारे कार्यकर्ता मिलकर के आज एक प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में 50 से अधिक स्थानों पर आज ये प्रदर्शन होने वाला है और ये प्रदर्शन देश को तोड़ने वाली शक्तियों के विरोध में है, जिन्होंने 31 तारीख को नूह में शांतिपूर्ण रूप से ब्रजमंडल यात्रा का खंडन किया है और उस यात्रा को बलात् रोका है, जबरन रोका गया है। हमारे अनेकों कार्यकर्ता उसमें चोटिल हुए हैं, माताओं को चोट लगी है, 100 से अधिक वाहनों को उन लोगों ने जलाया है। इस प्रकार की विभत्स काम उन लोगों ने किया है जो इस देश में जिहादी मानसिकता को लेकर के चल रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद उस जिहादी मानसिकता को कुचलने के लिए, सरकार को बल देने के लिए मैदान में उतरा है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पूरे दिल्ली में प्रदर्शन किया है। साफ तौर से अमृता देख सकते हैं ये विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग हैं और निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन पर आज विरोध प्रदर्शन का रखा गया है यहाँ पर, और दिल्ली में टोटल 23 जगहों पर इस तरह के विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं इसमें शामिल होंगे। उसी को देखते हुए देख सकते हैं साफ तौर से दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री की जो फोर्स है वो पहले ही डिप्लॉय कर दिया गया है निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के पास, क्योंकि कुछ देर बाद जब यहाँ पर बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ता वहाँ पर भेज दी गई है। पहले जब कल हिंसा शुरू हुई तो नूह के साथ लगते जिलों से, फरीदाबाद से, पलवल से, गुड़गांव से, झज्जर से, रेवाड़ी से अधिकारियों सहित हमने फोर्स वहाँ पर भेज दी। आज हरियाणा के बाकी हिस्सों से भी वहाँ पर फोर्स भेज रहे हैं। मैंने यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला से भी बात की थी और हमें 20 कंपनियाँ वहाँ से उन्होंने उपलब्ध करा दी उनको डिप्लॉय करने के लिए। अगर हमें कहीं से आवश्यकता पड़े और दूर के इलाके से उनको एयरलिफ्ट भी करना पड़े तो एयरफोर्स को भी स्टैंड बाई रहने के लिए कह दिया गया है कि अगर आवश्यकता पड़े तो हम। अब वहाँ पर कुछ कंपनियाँ पहुँच गई हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। दूसरे इलाकों में भी इतना क्या कुछ आदेश दिए गए? नहीं, सभी जगह पर जो अलर्ट है वो सभी जगह पर दे दिया गया है कि सब अपने अलर्ट मोड में रहें और कहीं पर भी ऐसी वारदात ना होने दें। कितनी हुई? देखिए, जो अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, जो गुड़गांव पुलिस गई थी उसके साथ 2 होमगार्ड के जवान थे वो शहीद हुए हैं। उसके साथ बाकी जो अधिकारी गए थे उनमें से भी बहुत सारे जो हैं जख्मी हुए हैं, उनको मैदानता में रखा गया है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं। ऐसे ही जो हमारा नल्लड़ मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर भी 15 लोग बताए गए हैं जो आए थे, जिनमें से एक ब्रॉड डेड था, उसकी अभी आइडेंटिफिकेशन होनी है, और 3 पुलिस कर्मचारियों को गन शॉट थे, वो वहाँ पर वेंटिलेटर पर हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। राजनीति कर रहे हैं वहाँ पे लोग जो हैं वो मेवात नूह में पहुँचे हैं, इस बात की जांच की जा रही है ये वेपन्स कहाँ से है जिसका अटैक पुलिस पे किया? देखिए, जिस लेवल, जिस कदर हथियार लहराए गए हैं, जिस तरफ गोलियां चलाई गई हैं, ये अकस्मात हुआ नज़र नहीं आता। वहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ प्यार से रहती हैं। ये तो किसी ना किसी ने इंजीनियरिंग की है या इसको मास्टरमाइंड किया है जो देश की, प्रदेश की और देश की शांति को भंग करना चाह रहा है। लेकिन मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुँचना चाहता हूँ। पहले हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वहाँ पर स्थिति को कंट्रोल में लेना और शांति बहाल करना। और मैंने कह दिया है अधिकारियों को
कि इसकी गहनता से जांच करें। जांच करने के बाद जो भी सामने आएगा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, एक एक को हिसाब बराबर किया जाए। सर कुछ लोग हॉस्टल बना लिए गए थे, उनकी अब क्या स्थिति है? कुछ लोग बंधक बना लिए नहीं, देखिए ये जो मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बना लिया गया था और बाहर बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियों को आग लगाई जा रही थी, गन फायर हो रहा था। मुझे भी अंदर से ही किसी ने गूगल लोकेशन भेजी थी, तो वो मैंने प्रशासन को दी। तो हमारी जो एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर है ममता सिंह, तो गृह मंत्री अनिल विज को आप सुन रहे थे, जिन्होंने हर पहलू से इस मामले की जानकारी दी है। और बड़ी खबर, 116 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नूह मामले में 110 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि इस मामले में अब तक 44 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो देखिए, पुलिस की कार्रवाई वहां पर लगातार जारी है। बड़ी खबर जो इस वक्त की सामने आ रही है वो यही कि 116 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 110 लोग हिरासत में हैं पुलिस की, जिनसे पूछताछ होगी, सवाल जवाब किए जाएंगे। और अब तक 44 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं इस पूरे मामले में। वहीं नोटिस दिया गया है आम आदमी पार्टी सांसद संजीव अरोड़ा को। राज्यसभा में नियम 176 के तहत नोटिस दिया गया है। नूह हिंसा पर चर्चा की मांग को लेकर यह नोटिस दिया गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा ने राज्यसभा में नियम 176 के तहत नोटिस दिया गया है। नूह हिंसा पर चर्चा की मांग को लेकर यह नोटिस संजीव अरोड़ा ने दिया है। तो देखिए, लगातार इस पूरे मामले पर जानकारी ले रहे हैं और ग्राउंड से भी क्या कुछ स्थितियां हैं और अन्य राज्यों में कैसा प्रभाव नजर आ रहा है, इस पर भी जानकारी ले रहे हैं। अखिलेश हमारे साथ भोपाल से हैं। अखिलेश, देखिए, मध्य प्रदेश में कई ऐसे सेंसिटिव जोन्स हैं जहां पर ये दोनों ही समुदायों के लोग बड़े ही सद्भाव से रहते हैं। ऐसे में आज वीएचपी का ये प्रदर्शन, क्या कुछ वहां पर तैयारी और प्रशासन फिलहाल कितना अलर्ट मोड पर? देखिए, जहाँ तक मध्य प्रदेश का जिक्र हम करें तो मध्य प्रदेश में वीएचपी के प्रदर्शन को लेकर प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारी कर ली गई हैं, लेकिन बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा इसको लेकर डाउट है। बड़ी बात यह है कि एक तो राजधानी में लगातार बारिश हो रही है, पूरे मध्य प्रदेश में बारिश की खबरें आ रही हैं, लेकिन जो सेंसिटिव इलाका है, जो मालवा का इलाका है, जहाँ पर अक्सर गतिविधियाँ ऐसी देखने को मिलती हैं, और हमने महाकाल की शाही सवारी को लेकर भी एक चेतावनी देखी थी, और जैसी स्थिति नूह में बनी वो यहाँ भी बन सकती थी, लेकिन प्रशासन ने चीज़ों को यहाँ पर बहुत अच्छे से टैकल किया, क्योंकि एक शख्स ने धमकी दी थी कि महाकाल की सवारी कोई निकाल के तो दिखाए, और उसके बाद हिंदूवादी संगठन सड़कों पर आ गए थे। मध्य प्रदेश में चीज़ें ना भड़कें, उसको लेकर मालवा में पूरा अलर्ट है, राजधानी भोपाल में, और साथ ही साथ जो दिल्ली से सटे इलाके हैं, चाहे वो ग्वालियर की बात हो, तो ग्वालियर चंबल इलाके में भी पुलिस ने अपनी तरह से पूरी तैयारियां वहां पर की हैं कि किसी तरह की कोई अनड्यू सिचुएशन वहां पर ना बने। मध्य प्रदेश में क्योंकि बीजेपी की सरकार है और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल संघ के ही संगठन हैं, तो बहुत उग्र प्रदर्शन होगा, इस बात की उम्मीद कम है। जैसा कि हमने बिहार से, दिल्ली से या हरियाणा से खबरें सुनी, उस तरह का प्रदर्शन यहाँ नहीं होगा, लेकिन हाँ, एक सांकेतिक प्रदर्शन जरूर होगा, जिसको लेकर प्रशासन ने अपनी तरफ से तमाम तैयारी की। अमृता, बिल्कुल, आपके पास लौटूंगी। अशोक हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। जयपुर में क्या कुछ स्थिति है और क्या कुछ तैयारी है इस प्रदर्शन को लेकर, क्या तस्वीर वहां पर है, ये भी उनसे समझ लेते हैं। अशोक। जी, मैं आपको बता दूंगा, जयपुर में शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक जयपुर में 5 जगह प्रदर्शन किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ के प्रदर्शन किया जाएगा। जयपुर के अलावा राजस्थान के जो अलवर जिला है उसमें कई 10 तहसीलों में वो 144 धारा लगा दी है, और ये जब से ये हुआ है प्रदर्शन को लेकर, भिवाड़ी में भी ये प्रदर्शन देखने को कल मिला था। और इसके अलावा जो जयपुर में विश्व हिंदू परिषद है वो लगातार इस पे नज़र बनाया हुआ है और अपनी प्रदर्शन को लेकर वो पूरी तैयारी कर रहा है। जयपुर के मालवीय नगर क्षेत्र में त्रिवेणी नगर पे और जयपुर में वहाँ सीकर रोड पे ये प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही ये प्रदर्शन लगातार जी मन रहा है। जी मैम। बिल्कुल, अवनीश का रुख के लेते हैं, लखनऊ ले चलते हैं दर्शकों को। लखनऊ में क्या कुछ तैयारी है और कौन कौन से जोन सेलेक्ट किए गए हैं, कौन कौन से एरिया? अवनीश का रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको नूह लिए चलते हैं। आनंद वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
आनंद, आपके पास क्या कुछ अपडेट्स और इस पूरे मामले में देखिए लगातार FIRs हो रही हैं, लगातार हिरासत में लोगों को लिया जा रहा है और एक बड़ी गिनती है जिनको गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ऐसे में लगातार तफ्तीश जारी है। फिलहाल कहां तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची? जी बिल्कुल, अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो एक तरफ गिरफ्तारी का दौर चल रहा है तो वहीं एक पूरी टीम लगातार उन वीडियोस की जांच कर रही है जिसमें चिन्हित किया जा रहा है कि वो व्यक्ति कौन है और किन किन लोगों ने पथराव से लेकर तमाम आगजनी को लेकर वारदात को घटना को अंजाम दिया है। लेकिन उसी दौरान एक और टीम है जो लगातार इस पूरी घटना की जांच कर रही कि कहाँ लैप्स हो गया, प्रशासन कहाँ चूक गया। तो उसमें से कई इनपुट भारत 24 के पास एक्सक्लूसिव आए हैं। उसमें ये साफ देखा गया है कि जो रिपोर्ट तैयार की है प्रशासन ने वो भारत 24 के पास आई। उसमें यह है कि मेवात में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे वो रोके जा सकते थे, हिंसा रोकी जा सकती थी, क्योंकि खुफिया विभाग ने पहले ही इस बात की जानकारी स्थानीय पुलिस, आपको बताना चाहता हूं, अगर बात करें स्थानीय पुलिस तो एक स्थानीय पुलिस होती है जो आपका थाना होता है, उसके बाद एक LIU होता है जो गुप्तचर एजेंसीज होती है थानों की। उसने रिपोर्ट दे दी थी कि यहां पर दंगे हो सकते हैं और हालात बेहद ही तनावपूर्ण है। लेकिन मामला यह हुआ कि SP की छुट्टी होने के बाद जो SP आए थे एक्टिंग इस जिले में, तो उन्होंने रूट की जानकारी नहीं दी या कहीं पूरी प्रॉपर जानकारी के साथ साथ उसको देखा नहीं, घटना को उन्होंने इतना सीरियस नहीं लिया। और उसके साथ साथ जवानों की जो संख्या बल थी उसके हिसाब से भी कमी थी, क्योंकि उससे ज्यादा संख्या बल को स्थानीय पुलिस को लगाने को बोला गया था लेकिन उसके कम थी, जिसके चलते ये घटना हुई। उसके बाद जब घटनाक्रम में पुलिस कंट्रोल से बाहर हो गए तब उसके बाद RPF तक की नियुक्ति करने में देरी कर दी गई। उसके पीछे रीजन ये रहा कि DC उस दिन, यानी DC मतलब DM डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उस दिन ऑफिस से जल्दी निकल गए थे और DM की अनुमति के बिना एक्स्ट्रा फोर्सेस जिले में नहीं आ सकती। तो आप देख रहे हैं 2 अधिकारी जो पूरी तरह से जिला चलाने के लिए सुपीरियर होते हैं, DM नंबर 1 अधिकारी होता है, उसके अप्रूवल के बिना कोई भी एक्स्ट्रा फोर्सेस जिले में नहीं आ सकती। और सुपरिटेंडेंट जो खुद छुट्टी पे था, उनके जहां एक्टिंग SP थे, उन्होंने भी देरी करी। तो कहीं ना कहीं ये दोनों अधिकारी इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं जो आज लगातार जिले से लेकर तमाम आसपास के प्रदेश में भी जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल आनंद, देखिए जिम्मेदारी तो तय करनी होगी। फिलहाल आप मौके की स्थिति समझ रहे हैं, वहां की नब्ज टटोल रहे हैं, आप लगातार कवरेज वहां से कर रहे हैं और देहरादून से पवन लाल चंद भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानकारी लूंगी मैं।